ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री या ऑब्जेक्टिव पोइट्री में कौन कौन से फॉर्म आते हैं? तो पहला फॉर्म आता है बैलेड। बैलेड क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम होती है या सॉन्ग होता है, गाना होता है, नरेटिंग ए पॉपुलर टेल, जिसमें एक कहानी को नरेट किया जाता है या कहानी का वर्णन किया जाता है। एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें एक कहानी दिखाई जाती है, वो कहलाता है बैलेड। इट इज ए रिदमिक, इसमें रिदम होती है, और हाईली लिरिकल, ये भी एक सिंगिंग या ले में लिखी गई होती है जिसको गाया जा सके। इट स्टार्टेड एज ए फॉक सॉन्ग के रूप में स्टार्टेड हुई थी, या इसको पहले फॉक सॉन्ग के रूप में जाना जाता था। इट इज यूजली रिटन इन क्वार्टरेंस राइमिंग ए बी। ज़्यादातर जो बैलेड है जो 4 लाइन स्टेंजा में लिखा गया होता है, इस टाइप से, जैसे कि 4 फिर 4 लाइन, ऐसे इस फॉर्म में लिखा गया होता है। 4 लाइन की एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, या कहानी को नरेट किया जाता है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो या तो ए बी या दूसरे प्रकार की भी हो सकती है। बैलेड में भी यूज रिफ्रेन, और बैलेड में एक रिफ्रेन आता है कि जो पहले शुरुआत की लाइन है उसके लास्ट में वही लाइन आ जाती है, फिर लास्ट में फिर हर स्टेंजा में वही लाइन रिफ्रेन की जाती है। कॉलरिज एसेंट माइनर, ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका? बैलेड का। किड्स ला वेल डेम सेंस मर्सी, ये भी बैलेड का एग्जाम्पल है। टेनिसंस लेडी ऑफ सॉलेट, और वर्ड्सवर्थ का सोलेटरी रीपर। और वर्ड्सवर्थ के लिरिकल फॉर्म या लिरिकल बैलेड्स वो 4 लाइन स्टेंजा में ही लिखे गए हैं और लिरिक फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए वो लिरिकल बैलेड कहलाता है। उसमें सब बैलेड्स ही हैं और लिरिक फॉर्म में लिखे गए हैं या छोटे छोटे लिरिक हैं। दूसरा जो फॉर्म है ऑब्जेक्टिव पोइट्री का वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये क्या होता है? एक पोइटिक कंपोजिशन होती है पुट इनटू द माउथ ऑफ एन इमेजिनरी करेक्टर। इसमें एक काल्पनिक करेक्टर होता है, वो स्पीक करता है, वो बोलता है इन रिलेशन टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन, एक पार्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो बोलता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोक्वी, और ये सोलिलोक्वी से डिफरेंट होता है क्योंकि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें एक जो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है उसमें उसके सामने एक पैसिव लिसनर होता है जो केवल सुनता है ना कि बोलता है, और इसमें पोइट स्वयं नहीं होता है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें पोइट की आइडेंटिटी नहीं पता चलती है, जैसे कि टेनिसन का यूलिसस या लोटस ईटस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोक्वी बिकॉज द स्पीकर, जो स्पीकर हैज ए पैसिव लिसनर, क्योंकि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो लिसनर होता है वो पैसिव होता है, जबकि सोलिलोक्वी में लिसनर जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो पैसिव नहीं होती है। इट आल्सो हैज़ द एलिमेंट ऑफ ड्रामा इन इट, इसमें ड्रामा के एलिमेंट्स तो होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो ध्यान देना है आपको, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्म है पोइट्री का। तो यूलिसस ये भी क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लोटस ईटस ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। टी.एस. इलियट्स ये बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है बिकॉज द स्पीकर हैज स्प्लिट पर्सनैलिटी, वन स्पीकर द अदर लिसनर, इसमें एक दूसरा लिसनर होता है। एग्जाम्पल हो गए ड्रामेटिक मोनोलॉग के। ये पोएम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ना कि ड्रामा। इपिक के बारे में तो सभी लोग परिचित हैं। हेरोइक पोएम, इपिक क्या होता है? एक हेरोइक पोएम होती है। ये एक लॉन्ग वर्स या बहुत ही लंबी पोएम होती है ऑन ए नेरेटिव होती है ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कैसा होता है? सीरियस होता है, और टोल्ड इन ए फॉर्मल वे में लिखी गई होती है या बोली गई होती है। इसका जो स्टाइल होता है, शैली होती है, वो एलिवेटेड होती है, सुसज्जित होती है, एंड सेंटर्ड, और इसका जो सेंटर रहता है, इसका फोकस रहता है वो ऑन ए हेरोइक या क्वासी डिवाइस फिगर पे होता है।
ऑन हुज एक्शंस, जो हीरो होता है या क्वासी डिवाइस फिगर होता है या इसका हीरो होता है, हीरो की इपिक का या इपिक का, उसके जो एक्शंस होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं किस पे, द फेट ऑफ ए ट्राइब, जैसे कि मानव जात या कोई भी ट्राइब के भविष्य या फेथ पर डिपेंड होते हैं, या नेशन के बारे में या ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति के बारे में वो डिपेंड्स करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं किस पे, उस हीरो के एक्शंस जो पूरी मानव जात, पूरे नेशन या पूरे ट्राइब को दर्शाते हैं, वो कहलाता है इपिक या हेरोइक पोएम। इट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, द स्टोरी बिगेन्स, और जो इपिक की जो स्टोरी है वो मीडिया रेस यानी कि मिडिल से स्टार्ट होती है। द इपिक वाज रैंक्ड बाय अरिस्टोटल ओनली नेक्स्ट टू ट्रेजेडी, अरिस्टोटल ने इपिक को जो रैंक दी है वो कहा है कि जो ट्रेजेडी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अच्छा है वो है इपिक फॉर्म। इपिक इज डिवाइडेड, इपिक जो है, इपिक ज़्यादातर जो डिवाइड होते हैं या इपिक इतना बड़ा होता है कि इसमें 12 बुक्स होते हैं। होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर प्राइमरी इपिक्स, प्राइमरी इपिक्स जिसमें किसी की कॉपी नहीं की गई है वो प्राइमरी इपिक्स कहलाते हैं या फोक इपिक्स कहलाते हैं। वर्जिल्स एनीड एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट आर सेकेंडरी आर लिटरेरी इपिक्स, इनका मिल्टन ने इसको कॉपी की है या और इपिक से, जैसे प्राइमरी इपिक से इंस्पिरेशन ली है या उनका थीम लिया है या वहाँ से इंस्पिरेशन ली है, तो वो कहलाते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी इपिक। आई होप कि आप लोगों को इपिक फॉर्म समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव पोइट्री का जो फॉर्म है वो आइडियल है। आइडियल क्या होता है, इज मीन्ट या डिस्क्रिप्शन होता है इन प्रोज या वर्ड्स में होता है ऑफ सम सीन या इवेंट का, विच इज स्ट्राइकिंग पिकारस, जो घुमक्कड़ होते हैं, एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो स्वयं में कंप्लीट होता है। आइडल्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो टेनीसन्स आइडल्स ऑफ द किंग, इसमें 12 स्टोरी है और कंप्लीट है। ब्राउनिंग का ड्रामेटिक आइडल्स, ये हैं आइडल्स। इपिक, ये क्या है, जो इपिक होता है उस पर मौकरी की जाती है या इसका जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही तुच्छ होता है, और इसका जो स्टाइल होता है वो इलेबरेटेड होता है, हाई स्टाइल होता है, उसे मोक इपिक कहते हैं। मोक इपिक, ए मोक इपिक पोएम इज कंपोज्ड टू मोक, इसमें मोक की जाती है, मोकरी की जाती है इट्स हीरो, हीरो की या हीरोइन की, एंड सो इट इज कॉल्ड ए मोक हेरोइक पोएम, इसलिए इसे मोक हीरोइक पोएम कहा जाता है। इसका जो थीम होता है बहुत ही तुच्छ होता है, पिट्टी होता है, ट्रेवल होता है, तुच्छ बट स्टाइल, लेकिन जो इसका स्टाइल होता है वो ग्रैंड होता है, लोफ्टी होता है एंड इपिकल होता है। का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो अलेक्जेंडर पॉप्स रेप ऑफ द लॉक, एक बाल की लट कट जाने से पर जो पूरा एपिक लिखा गया है, तो इसका मतलब इसका बढ़ा चढ़ा के या हाई स्टाइल में, ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है, और सब्जेक्ट क्या है, एक लॉक है, किसकी, रेप ऑफ द लॉक, एक बाल की लट का जो रेप हो या कट जाती है उस पे जो मोकरी की गई है, तो इसलिए क्या है, मोक इपिक है, और जो लिखा गया था 1714 में। इन ड्राइडेंस मैक फ्लैक्नो, ये भी क्या है, एक मोक इपिक है, जो लिखा गया था या आया है 1682 में, और इट्स बेस्ट एग्जाम्पल किसके, मोक इपिक के। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसमें जो मोक किया जाता है वो हीरो का या हीरोइन का पर मोक किया जाता है, इसका जो थीम होता है वो पेटी होता है, ट्राइवल होता है, इसका स्टाइल ग्रैंड, लॉफ्टी और इपिकल होता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉप्स रेप ऑफ द लॉक और ड्राइडेंस मैक फ्लैक्नी। तो यहाँ तक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के कंप्लीट हुए। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के 2 होते हैं, एक सब्जेक्टिव पोइट्री, एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री में क्या आता है, एक सब्जेक्टिव पोइट्री में लिरिक आता है, ओड आता है, इलेजी आती है और सोनेट आता है, और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, इपिक और मोक इपिक। इस तरीके से यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया डिटेल में।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।